हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले किरी इंडस्ट्रीज के बारे में। काफी टाइम से ये गिरावट में हमको नजर आ रहा है, तो इसके पीछे की वजह भी हम जानेंगे। और मार्केट भी काफी दिनों से गिरते जा रहा है, तो इस वजह से ये मार्केट को सपोर्ट भी कर रहा है। और हमको ये कम्प्लीटली डिटेल में जानना है कि इसके गिरने की वजह क्या है। ठीक है, तो और आगे ये कितना गिरेगा और यहाँ से ये शेयर में अपॉर्चुनिटी है या यहाँ से निकलना चाहिए, ये भी हम ये वीडियो के थ्रू देखने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखना, और वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक दिन में इसकी गिरावट कितनी हुई। ये 25 जनवरी का उस दिन का ट्रेडिंग है, और उस दिन अगर आप देखोगे तो ये 336 रुपए यहाँ पर गूगल पे दिखा रहा है। 32 रुपया गिर चुका है। ठीक है, 8-8.5% से ज्यादा यानी लगभग 9% ये एक दिन में गिरा है। तो ऐसा क्या हो गया कि जिसके वजह से ये शेयर गिर चुका है, इतना गिरा है, और इसको इतना बेचा क्यों है लोगों ने, और ये इसके पीछे की वजह हम देख लेते हैं। और एक महीने के अंदर और 5 दिन का भी हम देख लेते, तो देखो 5 दिन में ये 20%, मतलब सोच लो जिसका यहाँ पर ये 400 के आसपास का भाव था, उसको यहाँ पर देखो 420 का जो भाव था, उसको यहाँ पर लगभग 100 के आसपास यहाँ पर ये गिर चुका है। 84 रुपीज गिर चुका है। और एक महीने के अंदर देखो 134 या 135 रुपया गिर चुका है। ये देखो कितना ज्यादा इसने गिरावट दिखाई है इन्वेस्टर को, और जो भी इन्वेस्टेड है इसके अंदर। ठीक है, ट्रेडर वालों का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर का काफी यहाँ पर लॉस ये शेयर ने कराया है। तो और यहाँ पर 6 महीने के भी चार्ट देख लेते हैं थोड़ा, तो 6 महीने में 32% का लॉस कराया है। 160 के आसपास 159, तो काफी ज्यादा इसने 6 महीने भी लॉस किया है। और एक साल में 28%। और यहाँ पर ये वाईटीडी है, यानी जनवरी से, ये जस्ट अभी का है। ठीक है, तो ये कुछ दिनों में वाईटीडी यानी ये जस्ट ये 1 जनवरी से होता है। ठीक है, तो 1 जनवरी से लगभग 28 है, लेकिन एक साल के अंदर यानी कंप्लीट एक ईयर 2022 से लेके अभी तक 2023 तक के जनवरी में इसने लगभग 33-34% के लॉस कराए हैं इन्वेस्टर का। 5 साल में भी इसने काफी लॉस कराया। देखो इसने मतलब प्रॉफिट कराया ही नहीं है ये कंपनी ने, ये शेयर ने। और मैक्स में भी अगर देखा जाए तो जस्ट 117% के रिटर्न है। तो इसके सीएजीआर क्या होते हैं ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। यानी ये जस्ट अगर देखोगे 2008 से यानी 15 साल के अंदर इसने जस्ट यहाँ पर 15 साल में 117% यानी आपका पैसा डबल कर दिया। जस्ट उतना ही हुआ है, उसके अलावा इसने ज्यादा कुछ प्रॉफिट किसी को दिया नहीं है। और अगर हम इसके बारे में थोड़े डिटेल में देखेंगे तो इसका वेबसाइट पे एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखो ये कंपनी केमिकल वाली कंपनी है, केमिकल बनाती है प्लस डाई बनाती है। डाई, ये कलर वाले डाई जो नजर आ रहे हैं आपको, ये सब ये कंपनी बनाती है। ठीक है, तो ये कंपनी का ये मेन बिजनेस है। और ये जस्ट यहाँ पर इंडिया में नहीं तो इंडिया के बाहर भी बेचती है, एक्सपोर्ट भी करती है। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये एशिया पैसिफिक, यूरोपियन यूनियन, अमेरिकाज, यहाँ पर ये कंपनीज का ये डाई के केमिकल ये सब जाते हैं, प्रोडक्ट्स जाते हैं इनके। ठीक है, और इनके ये इंटरनल यहाँ पर देख सकते हो फैक्ट्री के अंदर, या इनका सेटअप किस तरीके का है, कंपनीज में किस तरीके से काम करती है, यहाँ पर सभी चीजें यहाँ पर आपको नजर आएगी। इसके वेबसाइट पे कभी विजिट करके देख लेना अगर आप ये कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहते हो तो। ठीक है, अभी हम ये न्यूज पे आ जाते हैं। क्या ऐसी खबर आ गई है कि ये स्टॉक इतना गिरा है, तो थोड़ा बीएससी पे डायरेक्टली मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये है बीएससी का न्यूज, ये जो है 23 जनवरी 2023 का ये न्यूज आया था कि यहाँ पर एनफोर्समेंट, यहाँ पर देख सकते हो एनफोर्समेंट प्रोसीडिंग अगेंस्ट सेंडा। ये सेंडा ये क्या है, ये सेंडा इंटरनेशनल कैपिटल लिमिटेड। ठीक है, तो ये और हैज फेल टू मेक पेमेंट, पेमेंट करने से फेल हो गई है, यानी पेमेंट किया नहीं है। और कॉस्ट ऑफ अमाउंट अवॉर्डेड द कंपनी एंड फेल टू कंप्लाई विद इन अ डेडलाइन गिवन टिल 20 जनवरी तक उनको पैसा देना था। किनको देना था, तो किरी इंडस्ट्रीज को देना था। एक इनका
कोर्ट में मैटर चल रहा है या कोर्ट में एक यहाँ पर कोर्ट केस चल रहा है जहां पर ये कंपनी को सेंडा इंटरनेशनल कैपिटल लिमिटेड को पैसा देना है किरी इंडस्ट्रीज को। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों जो कंपनीज है, ठीक है, सेंडा और यहाँ पर किरी इंडस्ट्रीज, ये जॉइंट वेंचर के अंदर थे और यहाँ पर डायस्टार ग्लोबल होल्डिंग के अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट थी और वहां पर कुछ कोर्ट मैटर हो गया है, प्रॉब्लम से हो गई है, तो उस वजह से ये केस के अंदर किरी इंडस्ट्रीज जीत चुकी थी। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा वो न्यूज पुराना दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो किरी इंडस्ट्रीज सक्सीड हुई है। यहाँ पर ये 8 जुलाई 2022 का न्यूज यहाँ पर आप देख सकते हो, 6 जुलाई को आया था। तो ये कंपनी के अंदर दोनों जॉइंट वेंचर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायस्टार जो कंपनी है और यहाँ पर ये इनका डायस्टार ग्लोबल होल्डिंग सिंगापुर, तो यहाँ पर इनके यहाँ पर ये देख सकते हो ये कोर्ट का जो आया था, कोर्ट अपील डिसीजन क्या आया इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं जस्ट आपको ये बताऊंगा कि इसके फेवर में, किरी इंडस्ट्रीज के फेवर में आया। तो किरी ऑल्सो सक्सेसफुली डिफेंडेड इटसेल्फ अगेंस्ट सेंडा अपील्स विद द कोर्ट ऑफ अपील dismissing the entirely Senda appeals which comprise 5 out of the 11 appeals issue that the court appeal had to consider. Senda was ordered to pay. ठीक है, सेंडा को ऑर्डर मिला कि आपको पेमेंट कर देना है, पैसा देना है, इनको लॉस जो भी हुआ है, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ इतने जो भी डॉलर्स बन रहे हैं ये कंपनी को, ये सेंडा को किरी इंडस्ट्रीज को देना पड़ेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर केस जो विन हुआ था, जीता था, तो वो था किरी इंडस्ट्रीज ने और यहाँ पर सेंडा ने ये किया था, लेकिन वो पेमेंट करने से फेल हो गए, उन्होंने पेमेंट नहीं किया, इस वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ये कंपनी को लॉस यहाँ पर देखने मिल रहा है। ठीक है, तो लेकिन ये देखो, ये यहाँ पर बीएससी पे यहाँ पर नोटिस भी आपको दिखेगा कि क्या है, क्या वजह है। तो ये जैसे ही रीजन आया, ये चीज दिखी, ठीक है, कि यहाँ पर ये सेंडा ने इसको फेल्ड हुआ है, तो यहाँ पर इन्वेस्टर में खलबली हो गई। इन्वेस्टर ने यहाँ पर शेयर को बेचना चालू किया, या वहां से थोड़ा शेयर के लिए काफी खराब यहाँ पर टाइम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये जस्ट ये वजह नहीं होती है, लेकिन मेन यही रीजन है जहां से शेयर भी गिरा है। और उसके पहले भी ऑलरेडी मार्केट तो गिर ही रहा था 1 महीने से, अगर आप देखोगे या 6 महीने से भी देख लो, तो यहाँ पर देख सकते हो कि तब से तो ठीक था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही ये जनवरी स्टार्ट हुआ, 479 का शेयर यहाँ पर देख लो, यहाँ पर डायरेक्ट 336 पे आ गया, यानी 100 रुपए के आसपास ये, या 150 रुपए के आसपास ये गिर चुका है। तो ये काफी खराब चीज है जब ये 6 महीने के अंदर इतना गिर चुका है। और अभी क्या कर सकते हैं, तो फिलहाल देखो, मैं तो इस चीज को अपॉर्चुनिटी समझता हूँ, लेकिन क्यों अपॉर्चुनिटी समझता हूँ ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ी मेरी शीट दिखा देता हूँ जहां पर आपको ये डिटेल में थोड़ी पता चलेगा। तो ये थोड़ा फुल कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे निफ्टी 50 ये आज के दिन यानी 25 जनवरी को गिरावट में था। निफ्टी गिरा है तो समझ लो कि हर एक शेयर गिर सकता है, मेजोरिटी शेयर गिर सकता है। हर एक के बदले अगर बोला जाए तो मेजोरिटी स्टॉक या मेजोरिटी जो भी मार्केट में शेयर्स है सभी गिर जाते हैं। तो ये भी शेयर्स गिरा है। तो देखो ऑलरेडी निफ्टी कितना पर अभी चल रहा है, तो फिलहाल 5-5.5% ये डाउन पे चल रहा है इसके हाई से, यानी 17,800 का भाव चल रहा है निफ्टी का। और अगर आप देखोगे इसका लो रहा है निफ्टी का 15,000, तो लो से काफी दूर है। अगर आप देखोगे तो देखो 17-18%, ये 17-18% ये ऊपर पे चल रहा है, यानी लो काफी दूर है इससे, और हाई इससे जस्ट 5 या 5.5% नजदीक है। ठीक है, तो ज्यादा दूर नहीं है। और अगर हम देखेंगे इसमें, अगर आप निफ्टी में इन्वेस्टेड रहते
24 साल से यहाँ पर निफ्टी का गूगल पे आपको ये मिल जाएगा रिकॉर्ड की मैक्स टू मैक्स इसके रिटर्न्स अगर देखा जाए तो 24 साल से अगर आप ये निफ्टी के अंदर इन्वेस्टेड रहते तो 1 लाख रुपए आपका 19 लाख रुपए बन जाता। ठीक है, तो 19 लाख के ऊपर रिटर्न्स बन जाते और यहाँ पर CAGR ये 13% का CAGR बन रहा है, यानी आपको इतना प्रॉफिट हो जाता। तो ये काफी अच्छा है कि देखो मिनिमम अगर आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना है तो निफ्टी इंडेक्स भी काफी अच्छा ही होता है, इंडेक्स में इन्वेस्टेड रहते तो इंडेक्स ज्यादा ज्यादा गिरते नहीं है। ठीक है, तो और स्टॉक में इन्वेस्टेड रहते तो इसी मुकाबले स्टॉक में इन्वेस्टेड रहते तो किरी इंडस्ट्रीज देखो 336 पे तो चल रहा है और फिलहाल यहाँ पर एक दिन में यहाँ पर 32% ये गिरावट तो दिखाया है इसने और 32 नहीं 32 रुपया डाउन साइड दिखाया, 8-8.5% के ऊपर का ये डाउन है। मेरा इन्वेस्टमेंट प्राइस इसमें 488 का है। ठीक है, इसमें अभी मैं कंटिन्यू खरीदारी करूंगा क्योंकि ऑलरेडी ये अभी मेरे यहाँ पर रिटर्न्स काफी माइनस में दिखा रहा है क्योंकि 31 इतने रिटर्न्स नहीं थे, ऑलरेडी ये 3-4% डाउन पे चल रहा था और इसको मैंने डाला था कि ये जल्दी टारगेट अचीव करेगा, तो यहाँ पर उसके वीडियोस भी रहेंगे। तो देखो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, ये शेयर मार्केट है, आपके टारगेट के नजदीक जाके भी शेयर रिवर्स नीचे आ सकता है। तो ये चीज हमने देखी है, इस वजह से हम ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं जाते और ज्यादा से ज्यादा कॉन्फिडेंस लेके आएंगे तो क्या हो सकता है कि आप पूरा का पूरा बर्बाद हो सकते हो क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस आपको डुबाएगा, क्योंकि तभी आप ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाओगे। तो मैं लिमिट में पैसे लगाता हूँ किसी भी शेयर्स में। तो यहाँ पर ये देख सकते हो इतने प्रतिशत गिरा है तो इसमें अभी और ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं होगी जितना आप सोचोगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर ऑलरेडी काफी शेयर्स होते हैं, डाइवर्सिफाइड करना पड़ता है और पोर्टफोलियो में अच्छे से मैनेज करना है। तो किसी भी स्टॉक में ओवर पोजीशन नहीं होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, तो वो भी ध्यान में रखना पड़ता है। इस वजह से इसमें होगी इन्वेस्टमेंट, थोड़े थोड़े लेवल पे हो जाएंगी और बहुत सारे शेयर्स और भी आ जाएंगे इसमें, लेकिन जो पोर्टफोलियो का रूल है जितना इसमें होना चाहिए उतना ही ये शेयर भी मैं खरीदने वाला हूँ। और ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न मैं जस्ट इतना ही लेना चाहता हूँ। ठीक है, 21% ही लेना चाहता हूँ 591, लेकिन अभी इसमें क्या बेनिफिट होने वाला है, देखो ये 31% गिरा है तो इसमें और खरीदूंगा तो ये मेरा एवरेज प्राइस है काफी नीचे आएगा, 488 का है, शायद ये 400 आएगा, 400 के नीचे भी आ सकता है। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर मेरे एक्सपेक्टेड रिटर्न तो सेम रहेंगे लेकिन टारगेट थोड़े नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ से ये स्टॉक यहाँ पर 75% रिटर्न दे सकता है ऐसा यहाँ पर, क्योंकि ये रिटर्न्स प्लस ये रिटर्न्स मिला के और ये जो डाउन साइड होता है इसके वजह से इसको और भी ज्यादा बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये स्टॉक को 591 जाने के लिए 75% के रिटर्न्स देना पड़ेगा। तो 75% एक्सपेक्टेड है, लेकिन उससे कम भी अगर 40-50% भी मिल जाते हैं और मेरा प्राइस यहाँ पर नीचे आ जाता है तो यहाँ पर ये आराम से मेरे टारगेट्स आ जाएंगे। तो जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको बता ही दूंगा। ठीक है, और ये स्टॉक का सबसे अच्छी बात है इसका पी काफी अच्छा है, स्ट्रांग है। ठीक है, तो पी अट्रैक्टिव होने की वजह से ये स्टॉक में मैं यहाँ पर इन्वेस्टेड रहना पसंद करूंगा क्योंकि स्टॉक का पी काफी अच्छा है। यहाँ पर मुझे लग रहा है ईपीएस अच्छा है, अर्निंग पर शेयर ईपीएस भी अच्छा ही है, तो ये एक चीज अच्छी है कंपनी में। और ये देखो 52 वीक हाई से कंपनी का 52 वीक हाई जस्ट यहाँ पर 565 था, तो हाई से ये 40% ऑलरेडी डाउन पे मिल रहा है। तो 40% डाउन यानी काफी ज्यादा डाउन पे ये शेयर आपको मिल रहा है। और रिकवरी देखो ये अभी ऑलरेडी लो पे चल रहा है, तो लो से ज्यादा ये हाई पे मिल नहीं रहा है, यानी रिकवरी इसने कुछ की नहीं, तो काफी डाउन साइड पे ये मिल रहा है। इस वजह से इसको तो बाय करना बनता ही है, ये मैं मेरे लिए ठीक है मैं कर रहा हूँ और बाकी आपकी मर्जी होती है। तो यहाँ पर इसको तो बाइंग बनेगा ही और यहाँ से काफी अच्छे रिटर्न्स आएंगे। ठीक है, और अगर आप देखोगे इसने मैक्स के रिटर्न, इसने देखो रिटर्न्स कुछ खास दिए ही नहीं है 15 साल से, यहाँ पर 2008 से इसका डेटा है। तो 2008 से ये स्टॉक ने देखो 15 साल के अंदर 117% के रिटर्न दिए, यानी 1 लाख रुपए बन जाता 2,17,000। तो यानी कुछ अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर दिए नहीं है, 5-5.25% के हिसाब से ये रिटर्न दे रहा है सालाना। ठीक है, तो 5-5.25% यानी कुछ नहीं है, 5.30 के हिसाब से ये स्पीड में भाग रहा है।
तो ये कोई ज़्यादा स्पीड नहीं है। इससे CAGR उससे कई कई ज़्यादा म्यूचुअल फंड और बाकी जगह आपको FD से भी मिल सकता है। अगर 7-8% के हिसाब से चलोगे तो 7% के हिसाब से, ठीक है। और अगर कंपैरिजन करेंगे इसका, तो कंपैरिजन में यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले इसका कंपैरिजन हो रहा है अतुल से। अतुल है और सेम, मतलब ये सेम सेक्टर की कंपनीज है, सेम काम करती है। तो इसमें इसका देखो खाली नेट प्रॉफिट ज्यादा है इन सब में, ठीक है। बाकी सब चीजें जो देखोगे, ROC और ये सारी चीजें अच्छे ही है। और सुदर्शन केमिकल ये भी अच्छा है। और मार्केट कैपिटल में ये सबसे ज्यादा इसका, यहाँ पर देख सकते हो मार्केट कैपिटल अतुल का है, फिर मतलब 20,000 करोड़ की है। उसके बाद सब छोटी कंपनीज है। तो सुदर्शन केमिकल 2700 करोड़ की कंपनी है, 390 का प्राइस है। और पी थोड़ा महंगा है इसके मुकाबले, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो बाकी चीजें। तो मेन इंपॉर्टेंट ये कंपनी में देखो, ये 4th नंबर पे आ रही है और इसका पी काफी स्ट्रांग है, अच्छा है। इसके मार्केट कैपिटल की वजह से 4th नंबर पे ही, ठीक है। यहाँ पर ये 1747 है, इसके ऊपर का भी इसका मार्केट कैपिटल होता है, लेकिन यहाँ पर ये गिरावट की वजह से इसका मार्केट कैपिटल अभी नीचे आ गया है, क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यादा प्राइस में गिरावट आने की वजह से ये स्टॉक थोड़ा आपको नीचे नजर आएगा, ठीक है। तो फिलहाल सस्ता भी यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन बाकी जो स्टॉक है यहाँ पर थोड़े वैल्यूएशन वाइज यहाँ पर महंगे। इसका पी तो काफी महंगा है, साधना नाइट्रो का। और मार्केट कैपिटल भी थोड़ा ज्यादा है इसका, लेकिन ये लॉस कर रही है कंपनी, ठीक है। और ये 60 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट तो कर रही है, इसका नेट प्रॉफिट यहाँ पर नजर आएगा। तो इसमें इसका पी काफी अच्छा है। जो ग्रीन नजर आ रहा है उसकी अच्छा ही है, ठीक है। रेड है उसकी खराबी है, तो ये कंपनी में रेड ये चीज है, इसलिए ये खराब है। और यहाँ पर ये विधि स्पेशलिटी भी है। ROC सबसे ज्यादा जिसका ROC है वो ये कंपनी है, जो विधि स्पेशलिटी, ठीक है। तो इससे आपको कंपैरिजन से पता भी चल जाता है कि यार कौन सा कंपनी, अगर ये ना हो तो कौन से में शिफ्ट होना चाहिए, कौन सा कंपनी लेना चाहिए। बोडल केमिकल ये कंपनी का मार्केट कैपिटल काफी अच्छा है। यहाँ पर मार्केट कैपिटल नहीं, यहाँ पर कंपनी प्राइस काफी सस्ता है। और यहाँ पर मार्केट कैपिटल भी यहाँ पर 935 का है। तो 1000 करोड़ की, मतलब छोटे लेवल पे जो कंपनी काम कर रही है उसका यहाँ पर बताया हुआ है। तो उसके कंपैरिजन में कौन सी है, तो ये कंपनी है। डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है बोडल केमिकल्स। और ये अल्ट्रा मैरिन पिग ये भी कंपनी है इसी के कंपैरिजन में, जिसका मार्केट कैपिटल सबसे कम है और डिविडेंड सबसे अच्छा देती है, ठीक है। तो और पी भी अच्छा ही है। तो कुछ कंपनीज यहाँ पर आपको देखने मिलेगी जो यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म करती है इसी सेक्टर के अंदर में, ठीक है। तो फिलहाल लेकिन हम किरी इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो किरी इंडस्ट्रीज का यहाँ पर पी अच्छा है बाकी कंपनीज के मुकाबले। और इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करेंगे तो देखो, क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देख सकते हो कि ये जो आपको नजर आएगा सितंबर 2019 में 326 करोड़ का सेल कर रही है, 114 करोड़ का प्रॉफिट है। 315 का फिर सेल है, फिर 298 का, तो ये सेल्स है, येलो में पूरे सेल्स है यहाँ पर आप देख सकते हो। और जस्ट एक बार इसने लॉस किया है वो 2020 में। तो मोस्ट ऑफ 2020 में बहुत सारी कंपनीज के लॉस या प्रॉफिट थोड़े गिरावट आपको देखने मिलेगी कोविड की वजह से। लेकिन उसके बाद देखो कंपनी ने काफी अच्छा सेल्स किया। और यहाँ पर आपको नजर आएगा कंपनी का यहाँ पर सेल्स में थोड़ी गिरावट, फिर से अप, तो अप एंड डाउन चलते रहता है, ठीक है। तो अप डाउन तो चल रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी देखो थोड़ी बहुत कम होती जा रही है। और फिलहाल अभी प्रॉफिट 61 करोड़ का कंपनी ने किया है और सेल्स किए थे 242। तो सेल्स में भी गिरावट होने की वजह से शेयर्स गिर रहा है। तो कंपनी का देखो एक साल के अंदर सेल्स गिरा है, तो ये भी एक वजह हो जाती है एक साल के अंदर शेयर में गिरावट की, ठीक है। तो सेल्स में गिरावट है, प्रॉफिट्स में गिरावट है, तो ये एक वजह है, ठीक है। और दूसरा अगर हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, तो यहाँ पर पुराने एक एक साल के प्रॉफिट एंड लॉस देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो मार्च 2011, यहाँ पर मार्च 2011 से लेके यहाँ पर देख सकते हो, मतलब सबसे ज्यादा सेल तो तभी था
1682 करोड़ का सेल किया था और एक्सपेंसेस भी 3662। तो कंपनी ने बाकी सब खर्चा जाने के बाद 82 करोड़ का तो लॉस ही किया था। तो ये लॉस किया था 2011 में। सेल्स भी अच्छा किया था लेकिन वहां पर लॉस हो गया। लेकिन उसके बाद 2012-13 के बाद यहाँ पर कंपनी के सेल्स लगातार बढ़ते गए। ठीक है, तो फिलहाल 1300 या 1400 तक गया था इसका, 1400 करोड़ तक सेल गया था। लेकिन उसके बाद थोड़ी गिरावट देखने मिली। 3 साल कंटिन्यू 19-20-21 में फिर से यहाँ पर सेल्स में अच्छा खासा अपसाइड नजर आया। 1500 करोड़ के आसपास का सेल किया था कंपनी ने, फिर वहां से थोड़ी गिरावट अभी देखने मिली है। ठीक है, तो फिलहाल 2022 में काफी अच्छा कंपनी का यहाँ पर सेल्स नजर आया है और यहाँ पर प्रॉफिट भी 389 करोड़ का, तो काफी अच्छा ही है बाकी प्रॉफिट्स के मुकाबले। तो 2022 जो था कंपनी के लिए काफी अच्छा था। लेकिन 2000 यहाँ पर 23 का, यहाँ पर अभी हम देखेंगे 22-23 का। ठीक है, तो 23 में क्या रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो फिलहाल अभी जो चल रहा है तो फिलहाल ठीक ही चल रहा है। 1365 करोड़ का टीटीएम चल रहा है इसका, जो लास्ट 12 मंथ का रिजल्ट है, तो काफी अच्छे ही चल रहे हैं और प्रॉफिट भी अच्छा ही चल रहा है। तो फिलहाल और भी यहाँ पर प्रॉफिट में उछाल आए तो काफी अच्छा ही होगा ये कंपनी के इन्वेस्टर के लिए। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो, बैलेंस शीट में रिजर्व और बोरोइंग ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि कंपनी के पास रिजर्व में कितना पैसा है। तो यहाँ पर देख सकते हो काफी अच्छा रिजर्व में है कंपनी के पास। और लोन देखो, यहाँ पर गिरावट देख रहे। तो मेरे कंपनी का मेन इंपॉर्टेंट लोन समझता हूँ कि लोन जो है वो कम होना चाहिए। तो लोन कम होते जा रहा है। यहाँ पर कंपनी ने देखो अच्छा खासा लोन लिया था, 700-800 करोड़ के आसपास भी लोन लिया था, लेकिन लोन कंपनी कम करते जा रही है। अभी ये सितंबर के अंदर 43 करोड़ का लोन रह गया है। तो लोन कंपनी ने कम किया है और रिजर्व काफी अच्छा बढ़ रहा है। तो रिजर्व में कंपनी के पास काफी अच्छा पैसा है। तो ये एक काफी अच्छी बात है कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए। ठीक है, आप इन्वेस्टर हो, मैं इन्वेस्टर हूँ, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा यहाँ पर पैसा किसका लगा है। तो पहले तो प्रमोटर का होता है। प्रमोटर जो कंपनी के अंदर होते हैं, ओनर होते हैं, तो उनका पैसा यहाँ पर स्टार्टिंग में काफी अच्छा था। 2020 से यहाँ पर आप देख सकते हो 41 के ऊपर था, 41% के। लेकिन उसके बाद यहाँ पर गिरावट आपको देखने मिलेगी। उन्होंने शेयर बेचते गए हैं। अभी 26% उनके पास है। लेकिन फिर खरीदा किसने? पब्लिक ने नहीं खरीदा है। उनका यहाँ पर माल खरीदा है। यहाँ पर जो येलो वाले दिख रहा है तो येलो एफआईआईज है। फॉरेन के इन्वेस्टर ने काफी अच्छा इनका माल खरीद के यहाँ पर उनकी होल्डिंग बढ़ा दी है। तो फॉरेनर्स के पास ये माल गया है और फॉरेनर्स काफी अच्छे इसमें इन्वेस्टेड है। और पब्लिक का भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन पब्लिक यहाँ पर थोड़ी बहुत कम होती जा रही है। लेकिन फॉरेन के इन्वेस्टर सबसे ज्यादा है। और यहाँ पर पब्लिक के बाद अगर डीआईएस देखेंगे, डोमेस्टिक इंडिया के जो बड़े इन्वेस्टर है उनके पास भी काफी कम है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर ग्रीन में नजर आ रहे छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट है, तो उनकी काफी कम है। जो इंडिया के डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, इसके अंदर म्यूचुअल फंड भी आ जाते हैं। लेकिन फॉरेन के इन्वेस्टर के पास काफी ज्यादा यहाँ पर प्रमोटर से भी ज्यादा पैसा लगा है। तो इसका मतलब यही है कि पूरा यहाँ पर जो भी है डिसीजन मेकिंग या कंपनी की डोर किसके हाथ में है, तो फॉरेनर्स के हाथ में यहाँ पर जा रही है। तो ये एक अच्छी यहाँ पर देखा जाए तो कोई खराब चीज नहीं होती है। तो ये चीज भी अच्छी है। तो फिलहाल ये चीज यहाँ पर हमको नजर आ रही है कि बड़े लोगों के पास पैसा यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, उनका पैसा यहाँ पर लगना चाहिए। तो किरी इंडस्ट्रीज का यहाँ पर फाइनल डिसीजन में यही बताना चाहूंगा। तो देखो, यहाँ पर किरी इंडस्ट्रीज के अंदर पी वाइज देखा जाए, यहाँ पर ये स्टॉक का पी तो काफी अच्छा है, इस वजह से यहाँ पर बाय आ रहा है। डाउन देखा जाए तो 40% है, इसलिए भी बाय आ रहा है। और रिकवरी इसने ज्यादा की नहीं, इसलिए भी बाय आ रहा है। तो ये स्टॉक के लिए मेरा तो खुद के लिए भी बाय ही होता है। बाकी आपकी मर्जी होती है कि क्योंकि पैसा आपका होता है, आपको सोचना चाहिए कि आपको क्या करना है। ठीक है, गिरावट देख के आप बेचने को देखते हो और मैं गिरावट देख के खरीदने को देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर इतना फर्क है सिर्फ। बाकी आपकी मर्जी है, आपको ये स्टॉक अच्छा लगता है तो इन्वेस्ट करो, नहीं अच्छा लगता है तो निकला करो। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग कमेंट करके बताएंगे कि यार नहीं ये खराब शेयर है, ये तो डूब जाएगा, ये हो जाएगा। तो वो लोग ऐसे स्टॉक से दूर रहे। लेकिन यहाँ पर ये स्टॉक से मुझे जितने रिटर्न्स लेने हैं वो मैं यहाँ से लेके दिखाऊंगा। जिस तरीके से
यहाँ पर ये लिस्ट देख लो एक बार, क्योंकि उनके लिए दिखाता हूँ जिनको पता नहीं है कि मैं प्रॉफिट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लिस्ट है इसके अंदर काफी ज्यादा स्टॉक है। तो ये सारे स्टॉक में से प्रॉफिट लिए हैं, तो बहुत सारे स्टॉक अभी भी लाइन में है, सारे कतार में है, सभी स्टॉक अभी प्रॉफिट्स में आएंगे। यहाँ पर सोल्ड कितने पे किया, बुक प्रॉफिट कितना लिया है, तो ये सभी स्टॉक के बारे में इंफॉर्मेशन भी मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे डाली है। कुछ कुछ बाकी होंगे तो उसके वीडियोस आते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टॉक का रिव्यू तो मैंने कर दिया है, और इसके बाद आपको ये चीज अच्छी लगी है, इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है, वीडियो अच्छा लगा है, और तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। ठीक है, सब्सक्राइब करने में तो कोई घाटा होता नहीं है, जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, बाद में आपको खुद को डिसाइड करना है कि क्या करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक भी किया करो, और दोस्तों के साथ शेयर करो जिनके पास शेयर्स रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।